हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 31 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। एंड पिछले पार्ट में हमने देखा कि टाइकू का कॉलेज में बहुत जम के झगड़ा हुआ है और जिमिन जा रही हैं ट्रिप पर, योंगी नहीं जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। So my dear students, मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि हम जा रहे हैं इंडिया। यस, हमें पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इसलिए हम जा रहे हैं इस ट्रिप पर इंडिया। इंडिया का आर्किटेक्चर देखने और वहाँ के बारे में बहुत कुछ पता करने। एंड आप लोग एक्साइटेड हैं, मुझे अच्छे से पता है। पर आपको वहाँ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बोल सकते हैं क्योंकि मैं आपका टीचर नहीं, आपका दोस्त हूँ। ओके सर, आप फिक्र मत कीजिए। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो मैं आपके पास ही आऊँगी। लीजा, मैंने स्पेशल तुमसे नहीं कहा है, सारे स्टूडेंट से कहा है, तो सब बोलो। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स यस सर बोलते हैं। देन टीचर बोलते हैं, जिमिन, क्या हुआ, तुम एक्साइटेड नहीं हो? सर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इंडिया के आर्किटेक्चर को देखने के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो एक्साइटमेंट तुम्हारे फेस पर क्यों नहीं नज़र आ रही है? वो सर, मैंने आज तक कभी इतना लंबा सफ़र नहीं किया है, इसलिए थोड़ी थकान हो रही है। कोई बात नहीं, आज हम सब लोग आराम करेंगे इंडिया पहुंचकर एंड नेक्स्ट डे से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैंने अभी तक सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन आज देख रही हूँ वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का कल्चर, आर्ट्स, आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है एंड ये रिच कंट्री है अपने कल्चर्स एंड आर्ट्स में। काश यूंगी आप साथ होते मेरे, हम दोनों मिलकर ये सब देखते। पता नहीं क्यों पर मैं आज आपको बहुत मिस कर रही हूँ। काश आप भी आए होते ट्रिप पर। अकाउंट्स, ओ गॉड, ये सब्जेक्ट मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। मैंने सोचा था कि जंकुक मुझे अकाउंट्स पढ़ाएगा, उसकी मैथ बहुत अच्छी है, लेकिन अब तो मैं उससे गुस्सा हूँ। वो मुझे कैसे पढ़ाएगा? ते खुद से बातें कर ही रही होती हैं कि तभी खिड़की पर कोई नॉक करता है और ते खिड़की खोलती हैं। तब वो देखती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वो भी इस समय, इतनी रात में? तुमसे मिलने आया हूँ। किसने कहा था मुझसे मिलने आओ तुम? हाँ, अरे पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कब माफ कर रही हो? कोई एक्सपायरी डेट है नहीं है तुम्हारे गुस्से की? बताओ। जंकुक, मैं तुम्हें कोई खाने का सामान लगता है जो मेरे को एक्सपायरी डेट होगी, या कोई मेडिसिन? मेडिसिन तो तुम हो मेरे दर्द की। प्लीज अब बता दो एक्सपायरी डेट कि मेरा दर्द कब कम होगा। जंकुक, मुझसे फ्लर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना तुम? और यहाँ से जाओ, पापा ने देख लिया तो बहुत डांटेंगे। जाओ। ते, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी कि तुम्हारे पापा अब मेरे अंकल हैं, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं डांटने वाले हैं। चाहे मैं रात में घर आऊँ, दिन में घर आऊँ, जब मन चाहे तब घर आऊँ। अभी मेरा घर भी है क्योंकि मेरी मम्मा का घर भी है। जंकुक, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूँ ते, मुझे बनने की कोई जरूरत नहीं है। माना तुम घर आ सकते हो क्योंकि ये आंटी का घर है, लेकिन मेरे रूम में खिड़की से नहीं आ सकते हो, ये क्राइम है। हाँ, अच्छा तो मैंने क्राइम कर ही दिया है तो क्राइम की सजा भी दे दो। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम अभी कभी वापस जाओगे, और वो भी इस खिड़की से ही। चलो निकल लो यहाँ से बहुत तेजी में। ये कैसी लैंग्वेज है? जब मैं गुस्से में होती हूँ ना तो मेरी लैंग्वेज कुछ ऐसी ही हो जाती है। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ और भी बोल दूँ इसी लैंग्वेज में, तुम अभी कभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं भैया को बुला लूंगी। बुला लो, मैं कोई डरता थोड़ा ना तुम्हारे भैया से। जंकुक, मैं सोने जा रही हूँ, प्लीज जाओ यहाँ से। तुम, मैंने कब रोका है? तुम सो जाओ ना। अच्छा, मैं सो जाऊँ और तुम क्या करोगे यहाँ? मैं तुम्हें देखूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम पागल वागल तो नहीं हो गया ना? पागल तो हो गया हूँ, प्लीज माफ कर दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। जंकुक, तुम यहाँ से जाओ। अरे पर बोल तो दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अच्छा एक्सपायरी डेट तो बता दो कम से कम अपने गुस्से की, मैं तब तक वेट कर लूंगा। इस जन्म में तो कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है मैंने, ये तुम्हें लगता है जंकुक, मुझे नहीं। हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी गलती थी। तुमने मुझे किडनैप किया, इट्स ओके, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया एंड दैट्स नॉट ओके। तुमने मुझे किडनैप किया और फिर तुमने ऐसे ड्रामा किया जैसे कि तुमने मेरी जान बचाई हो। तेरी सॉरी, पर आइडिया भी तो तुम्हारा ही था ना, और मुझे नहीं पता था। तुम्हारे किडनैप होने के बाद मुझे पता चला है कि तुम योंगी की बहन हो। आई स्वेयर, गॉड प्रॉमिस, मैं दी की कसम खाता हूँ,
तुम जानते हो मैं दीदी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनकी कसम खाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम योगी की बहन हो, और जब पता चला था तब तुमने क्यों नहीं कहा मुझसे। मैं उसी समय तुम्हें माफ़ कर देती, मैं समझ जाती कि ये मेरा प्लान था, तुमने मुझे किडनैप किया, इट्स ओके। फिर मैं भैया से बात करती और सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती, लेकिन नहीं, तुमने अपने प्लान को कंटिन्यू रखा और मुझे धोखे में रखा। एंड इट्स हर्ट मी जंगकुक। तुम्हें बुरा लगा है ना मैंने तुम्हें किडनैप किया, बहुत बुरा लगा ना। तो सोचो मेरी दी को कितना बुरा लगा होगा जब तुम्हारे भैया ने मेरी दी को उनकी शादी वाले दिन किडनैप किया था। सोचो, मेरे भैया ने कुछ गलत नहीं किया है, ओके? अच्छा, मैंने तुम्हें किडनैप किया तो ये गलत है, तुम्हारे भैया ने मेरी दी को किडनैप किया तो वो गलत नहीं है। जब ये गलत है तो वो गलत क्यों नहीं, और जब वो गलत नहीं है तो फिर ये गलत क्यों है? तुम ही गलत हो। हाँ, तुम सिचुएशंस को जाने बिना उन पर रिएक्ट करते हो। हाँ, मैं ही गलत हूँ, इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा गलत हूँ, और तुम और तुम्हारा महान भाई तो बहुत ही समझदार है। तो समझदार इंसान, तुम ही बता दो कि तुम्हारे भाई ने मेरी दी को किडनैप क्यों किया था? क्योंकि मेरे भैया तुम्हारी दी से प्यार करते हैं, तो मैं भी तो, क्या तुम भी तो, मैं भी तो मेरी दी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ। जंगकुक, तुम अभी के भी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें पंचिंग बैग बना दूंगी और अपना जितना भी गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेशन है सब तुम पर निकाल दूंगी। एक तो मुझे वैसे ही समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्स आने वाले, अकाउंट्स मुझे समझ नहीं आ रहे, और ऊपर से तुम आ गए मुझे परेशान करने। मेरा आधा दिमाग उन अकाउंट्स ने खा लिया है, अब बाकी का बचा खुचा तुम मत खाओ और यहाँ से जाओ, ओके? जाओ, तुम्हारा जो आधा दिमाग अकाउंट्स ने खाया है ना, वो मैं बचा सकता हूँ। यू नो ना, मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं तुम्हें अकाउंट्स पढ़ाऊं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे एक चीटर ट्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं है। बात है, क्या बात है, तुम तो बड़ी अच्छी राइमिंग करती हो। चीटर ट्यूटर। जंगकुक, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, यहाँ गुस्से में हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे ही फायदे की बात कर रहा हूँ ना। और सोचो, अगर तुम अकाउंट्स में फेल हो गई तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। फिलहाल तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं तुम्हें पंचिंग बैग बना दूंगी। जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रपोजल अभी भी ओपन है, ओके? तुम्हें जब मन करे तुम मुझसे बोल सकती हो, मैं तुम्हें अकाउंट्स पढ़ा दूंगा, ओके? और अगर तुम्हें मेरे घर आने में प्रॉब्लम है तो मैं आके पढ़ा दूंगा तुम्हें तुम्हारे रूम में। तुम जा रहे हो या नहीं? हाँ, जा रहा हूँ, ओके? बाय, गुड नाइट। जंगकुक, कहाँ गए थे तुम इतनी रात में? वो मम्मा, दी नहीं है ना, तो मैं बात किससे करूँ डिनर के बाद में, तो सोचा कि मैं जाके थोड़ा देर टहल आता हूँ फ्रेश एयर के लिए, तो मैं बाहर टहलने गया था। इतनी रात में बाहर टहलने नहीं जाते हैं, ओके? बहुत रात हो गई, जाकर सो जाओ, तुम्हें सुबह कॉलेज भी जाना है ना। हाँ मम्मा, गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट बेटा। जंगकुक, तुम्हारी मम्मा तुम्हारा झूठ आसानी से पकड़ सकती है, क्योंकि तुम्हारी मम्मा ने भी लव मैरिज की है, बहुत सालों तक तुम्हारे पापा से प्यार किया है। पर मैं चाहती हूँ तुम खुद मुझे बताओ कि आखिरकार वो लकी लड़की कौन है जिससे मेरा बेटा प्यार करता है। वो लकी तो क्योंकि तुम मेरे बेटे हो ना। काय वो पैकेट पहुँचा देना तूने? हाँ, मैंने वो पैकेट पहुंचा भी दिया है, जहाँ तक है कल उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो फिक्र मत कर। हाँ यार, अच्छा अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। अगर मेरा और काय का ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो सिर्फ प्रिंसिपल सर की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगी, मेरी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। गॉड प्लीज ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? सर ये लाल किला है ना, रेड फोर्ट? बिल्कुल सही, ये लाल किला है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छा लगा इंडिया का आर्किटेक्चर? आपने आज बहुत कुछ देखा है। यह सर सब बहुत ही खूबसूरत है, और इससे पता चलता है कि इंडिया कितना ज़्यादा कल्चर एंड आर्ट्स में रिच है। आर्किटेक्चर कितना प्यारा है यहाँ का, और यहाँ के जो कलाकार होंगे वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, कितना खूबसूरत बनाया है सब कुछ।
बिल्कुल सही कहा। इंडिया रिचेस्ट कंट्रीज में आती है कल्चर को लेकर। यस सर, और यहाँ का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। क्यों जिमिन, सही कहा ना मैंने? हाँ वाकई में यहाँ सब कुछ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। बहुत अच्छा लग रहा है इस ट्रिप पर सर। थैंक यू सो मच हमें इंडिया लाने के लिए ट्रिप पर। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, कल हम फिर मिलेंगे और बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। तो सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं और लीज़ा और जिमिन रूम में जा ही रही होती हैं कि तभी पीछे से इम्बो उन्हें रोकते हैं। जिमिन, हाँ इम्बू। लीजा, क्या मैं जिमिन से थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? तुम रूम में चलो। लीजा रुको, क्या हुआ है? तुम लीजा के सामने भी बोल सकते हो जो भी बोलना है। नहीं, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। देखो इम्बू, तुम्हें जो भी बात करनी है सुबह कर लेना। मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट। चले लीजा? चलो। लेकिन जिमिन, मेरी बात तो सुनो, थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा ना इम्बू, मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह बात करते हैं। ओके, लेकिन अगर 1 मिनट सुन लोगी तो कुछ नहीं चला जाएगा। इम्बू, मैंने कहा ना, तुम जिद क्यों कर रहे हो? सुबह बात करते हैं ना। गुड नाइट। ये इम्बू को क्या हुआ है? ये जिमिन से इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है? इसका दिमाग तो ठीक है ना, या इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? पता नहीं क्या हुआ। लीजा चलो। हाँ जिमिन चलो। जिमिन, इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। तुम क्यों मुझे मजबूर कर रही हो वो करने पर जो मैं नहीं करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ? मी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। एंड आई होप आपने एपिसोड एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ एक्साइटेड रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो तब तक के लिए शरंगी आर्मी, बाय, टेक केयर।